आप देख रहे हैं इनर पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट एम.एच. ताहिर। इनर पंजाब अपनी रवायत के मुताबिक आपके लिए हर रोज़ किसी न किसी ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेके आता है जो कि आपके दिलों को छू लेने के साथ साथ आपको बहुत सी मालूमात भी जो है वो देता है। तो आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए जिनके घर के बाहर मौजूद हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ख़ास तौर पे वो लोग उनको बहुत ज़्यादा जानते हैं जो कि 1970s और 1980s में पैदा हुए। उस वक़्त पीटीवी पे एक बच्चों के लिए शाहकार ड्रामा आता था ऐनक वाला जिन, जिसके मेन कैरेक्टर थे शहजाद कैसर साहब, नस्तूर जिन के नाम से। भाईजान एक मिनट। हाँ जी, ये मेरा प्रोग्राम है, आप किधर से? ओ भाई सर मेरी बात सुनो। हाँ, एंकर कौन सा कौन है? मैं कौन हूँ? आप पता नहीं कौन है भाई, मैं चैनल का CEO हूँ यार। वो आप होंगे, लेकिन हाँ। एंकर मैं हूँ, ये प्रोग्राम मेरा है। असल में मैं आपका इंट्रोड्यूस कराता हूँ जनाब ऐनक वाला। ओ भाई बात सुन, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, ये बड़ा अहम इंटरव्यू है और मैं ये करूँगा। ठीक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर रहते हैं। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये प्रोग्राम मेरा है और मैं आपका तारीफ यार एक मिनट कैमरा बंद करो भाई, हम इस पे फैसला कर लेते। पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था इस हवाले से, जो कि बच्चों का एक मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन, जो कि 1993 में पीटीवी के ऊपर स्टार्ट हुआ और उसने देखते ही देखते इंतहा की जो फेम थी वो हासिल कर ली। उसके एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर जो कि नेगेटिव कैरेक्टर थे, हसीब पाशा साहब, जो कि हमून जादूगर के नाम से मशहूर हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको पसंद किया होगा। तो आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, हर दिल अज़ीज़, बच्चों और बड़ों सब में यकसा मकबूल, हर कोई उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद। जी, मेरी मुराद नस्तूर जिन, जिनका असल नाम शहजाद कैसर है, हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारे मेहमान हैं। तो आइए आपकी मुलाकात हम उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया, हम आपके बड़े मशकूर हैं। और सर आप आजकल आपकी क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी भी काफ़ी मसरूफियत है आजकल, अपने चैनल के साथ काफ़ी आप दगोदौड़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके चैनल को और नेक मकसद में। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि स्टिल यू पीपल रिमेंबर अस, और अभी भी हम आपके दिलों में ज़िंदा हैं, तो यही हमारे लिए रिवॉर्ड है। बाकी मसरूफियत का जो है कोई ऐसी ख़ास मसरूफियत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरी अपनी बड़ी मसरूफियत हैं माशाल्लाह, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, खैर से दोते भी हैं, पोते भी हैं और बीवियाँ भी हैं माशाल्लाह। और तो काफ़ी मसरूफियत, घर में ही काफ़ी मसरूफियत रहती है। लेकिन अब मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि ड्रामा बंद हुए बड़ा अरसा हो चुका है, तो आप हमें स्क्रीन पे कभी नज़र नहीं आए, कभी टीवी पे हमने आपको देखा नहीं किसी चैनल पे। तो बस मैं वो पूछना चाह रहा था कि उस हवाले से आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि उसके बाद हम राब्ता नहीं रहा मेरा और ऑडियंस का, कहने का बिल्कुल। तो हो सकता है काम अच्छा ना किया हो मैंने, जो मुझे पीटीवी के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दोबारा बुलाया, या मेरी अदाकारी में कोई कमी रह गई हो, जो मुझसे उनसे गलती हो गई मुझे कास्ट करके, तो उन्होंने कहा दोबारा इस बंदे को कास्ट किया तो ये तो शायद एक्टर है ही नहीं। मे भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं नहीं, बाकी मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं उन्होंने दोबारा बुलाया। और तकरीबन जितनी भी इस प्रोग्राम की कास्ट थी, तो ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हर इंटरव्यू में ये बात होती है और कहनी पड़ती है, कोई सवाल ही आप ऐसा करते हैं कि हमसे कोई ख़ता हो गई, हमने ऐनक वाला जिन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो गया। अगर वो फ्लॉप होता, जैसे बहुत से ड्रामे होते हैं, तो शायद हमें दोबारा बुलाते। हमारी गलत फहमी थी कि प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होगी, इसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होगा वो हमें बुलाएंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। बहरहाल जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा है। गैप थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन अब गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस राब्ते को मैं दोबारा से बहाल करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप
मुझे स्क्रीन पे देखेंगे। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी आप देखेंगे अपना प्रोग्राम। जो मेरे वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से अपना एंटरटेनमेंट चैनल पे लॉन्च होने वाला है। अच्छा, नस्तूर जिनकी वापसी, ये कोई प्रॉपर एक ड्रामा है, कोई शो है, या ये मतलब आपने किस तरह की ऑडियंस को कैप्चर किया है इसमें? नहीं, ये जाहिर है जी वैसे ड्रामा ही है, लेकिन इस दफ़ा मैं इसे सीरीज़ वाइज कर रहा हूँ। अच्छा, सीरीज वाइज कर रहा हूँ। मिशन ऐनक वाला जिन का वही होगा। ठीक। इट विल बी अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे पहले हिट हुआ है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि दोबारा होगी। उसी फुट स्टेप्स पे हम जा रहे हैं। जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमीद साहब माशाल्लाह, जो भी उनके हाथ से बच्चों के लिए चीज़ लिखी गई वो हिट हुई, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। बड़ा फास्ट दौर आ गया है, बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, इंटरनेट की दुनिया है। अब क्या समझते हैं कि आप बच्चों की उन उम्मीदों को मीट कर पाएंगे? कोशिश तो है, लेकिन एक बात है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनों का, चुड़ैलों का, परियों का, भूतों का, कि बच्चे दे आर ऑलवेज इंक्यूजिटिव, या शुरू से इंटरेस्टेड। आप ठीक है आज की साइंस में चले जाएं, जदीद दौर में चले जाएं, जो भी है, खुद हम भी जब कोई फैंटेसी देखते हैं तो मज़ा आता है देखने। जी जी बिल्कुल, वो नई चीज़। बच्चा जो है ही नीड्स फैंटेसी। अगर आप उसको खुश्क बातें बताते चले जाएंगे तो वो बोर हो जाएगा। ऐसे तो इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरा जो मिशन है कि सराते मुस्तकीम के तहत हम इस प्रोग्राम को चलाएं। हर इस एपिसोड में कोई ना कोई एक लेसन हो बच्चों के लिए, कोई वजह जैसे कि होता था, लेकिन इस बार इसमें हम ज़्यादा करेंगे। और मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम की हिट होने की वजह भी यही थी कि इसमें अल्लाह पाक का जिक्र बहुत किया गया था। अभी देख लें आजकल एक प्रोग्राम हम लेके आए हुए हैं अर्तुगल। जी जी। अब आप देखें उसमें कोई लव स्टोरीज नहीं है, उसमें कोई रोमांटिक सीन नहीं है, उसमें एक सच्चाई दिखाई है, उनकी डिटर्मिनेशन दिखाई है, मायूस वो नहीं हुए, उनकी विल पावर दिखाई और अल्लाह की ज़ात पे ईमान दिखाए। मैं बहुत सी चीज़ें मैं सीखा हूँ उस ड्रामे को देख के। बहुत से लोग हैं कह रहे हैं जी अपना काम करें, हम दूसरों का कल्चर ला रहे हैं, अरे भाई हमारे पास अपना कल्चर तो है ही नहीं। आप मुझे बताएं, कोई आप देख लें एक चैनल कहीं पे कल्चर नज़र आ रहा है आपको अपना? मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ममनून होगा जो ये प्रोग्राम यहाँ लेके आए, और बहुत कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इस ड्रामे की, जैसे आप अर्तुगल गाजी की बात कर रहे हैं, जो मैंने नोटिस किया और मैंने सुना भी है कि पीटीवी को एक नई जान मिली है उस ड्रामे से। जिस तरह से पीटीवी ने उस ड्रामे को चलाया है और लोगों ने पीटीवी को देखा है, मैं ये समझता हूँ, कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अर्तुगल गाजी को इतना बड़ा करैक्टर था नहीं या होगा नहीं जितना बड़ा हमने उसको मतलब देखने वालों ने और पसंद करने वालों ने बना दिया। वो बहुत बड़ा करैक्टर था, लेकिन जिस तरह से हमने, असल में सिर्फ बात यह है कि वो एक नई चीज़ थी हमारे लिए जो लोग देखना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक नई चीज़ को लोग देखना चाह रहे थे जो उनको मिल गई। देखिए जी उसमें बड़ा बन गई, बहुत वो फैक्ट्स के करीब भी है। बिल्कुल। और जिस चीज़ में, किसी भी काम में, कोई भी चीज़ हो जहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात का, उस ज़ात का पाक का नाम आएगा, बिल्कुल उसमें बरकत हो। देखिए किस तरह से वो वजू करना बता रहे हैं आपको, किस तरह से नमाज पढ़ना आपको टीच कर रहे हैं ना, किस तरह से दफनाना। और ये हमारा ऐनक वाला जिन का भी एक जो हिट होने की वजह यही थी कि उसमें भी अल्लाह के फजलो करम से जी जी एक तो हर एपिसोड में एक मकसद होता था, बिल्कुल, और फिर अल्लाह का जिक्र होता था, चिड़ैलों भूतों जिनों के साथ बरक्स ये अमीर साहब लेके चलें, और ये इसकी कामयाबी थी। आप देखेंगे जिस तरह आपने कहा कि अब ऐनक वाला ये जब चला है अर्तुगल गाजी तो पीटीवी लोग देख रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो उस वक्त जब ऐनक वाला जिन चलता था उस वक्त भी आपको पता है, जब वारिस चलता था उस वक्त भी होता था, अंधेरा उजाला, उस वक्त प्रोग्राम्स होते थे, अंधेरा उजाला, ठीक है ना। तो वो मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि ये सोए हुए लोग जाग जाएं यार, और दोबारा से वो दौर आए। हम तो वी वर लकी कि हमने ऐसे लेजेंड्स, ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनसे बहुत कुछ सीखे हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो ख़त्म नहीं होंगे,
तो अयूब खावर साहब, उसके बाद खावर सियाल साहब, यावर हयात साहब, बड़े ठाकुर साहब, उधर शहजाद खलील, क्या ज़हीर खान, सारा काज़मी, हैदर इमाम रिजवी, तो ये मतलब बहुत से भी नाम रह गए। ये वो लोग थे जो सैलरी पे काम नहीं करते, वो अपनी सैलरी नहीं देखते थे, डेडिकेटेड लोग, वो देखते थे कि हमारा काम हमने करके दिखाना है। बहुत क्रिएटिव लोग थे। तो अल्लाह करे कि दोबारा से इंशाल्लाह। सर वापस आते हैं आपके शाहकार ड्रामे एनिंग वाला जिन की तरफ। पिछले दिनों हमारा इत्तेफाक हुआ, हम अलहमरा हाल गए थे। हसीब पाशा साहब जो हैं उनसे हम मिले, उनसे इंटरव्यू किया। बहुत अच्छा माशाल्लाह से वो प्रोग्राम कर रहे हैं एनिंग वाला जिन जी अलहमरा हाल में। एक फैमिली शो है और वो फैमिली जाती हैं, बड़े शौक से देखती हैं। हम उनसे मिले और जब हमने उनका वो इंटरव्यू जो था वो हमने अपने यूट्यूब चैनल इनर पंजाब पे अपलोड किया, तो लोगों ने बड़ा उसको सराहा, हमें बड़ी मोहब्बत दी और बड़ा उसको प्यार दिया। लेकिन एक सवाल जो था वो नीचे बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि ये ऐनक वाला जिन के नाम से ये शो जो है वो हिट हो रहा है और चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं स्टिल, तो इसमें जो करैक्टर है ऐनक वाला जिन वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसकी क्या वजह है? हमने कोशिश की है हसीब पाशा साहब से कांटेक्ट करने की, लेकिन हमारा राब्ता फ़िलहाल नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि अगर आप इस सवाल के ऊपर की थोड़ी रोशनी डालें ताकि हमारे देखने वालों को थोड़ी सी ये सवाल मुझसे बहुत किया जाता है, अक्सर ये सवाल मुझसे होता है। असल में बात ये है कि एक तो हसीब पाशा साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद मेरी उसमें कमी महसूस ना हो रही हो। ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और एक चीज़ पे मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने इस नाम को ऐनक वाला जिनको ज़िंदा रखा हुआ है, कोशिश काविश है। लेकिन बाज़ दफ़ा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऑडियंस में जाऊँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब मैं ज़रूर करूँगा जाके, क्योंकि अब लोगों का भी इसरार है, अब मैं करूँगा। पहले मैंने इससे ज़रा लाइटली लिया था, कभी चला गया, किसी वक्त उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुला लिया तो चला गया, लेकिन अब मैं प्रॉपरली इसे मैं करूँगा। तो ये जितने भी मेरे फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, उनका ये मैं गिला उतार दूँगा। आप जब सब पीटीवी पे आए थे, आप एज ए सिंगर इस फील्ड में आप एज ए सिंगर एंटर हुए थे, तो फिर आपको शोबिस की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर आपको ये एक नस्तूर जिन जो था वो एक करैक्टर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि आपको उस टाइम ये पता था कि ये करैक्टर जो है ये इतना हिट हो जाएगा, या आपने जस्ट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई ठीक है, एक करैक्टर है, ठीक है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैंने इस प्रोग्राम को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि मैं कराची टीवी से मेरा करियर शुरू हुआ सिंगिंग का। वहाँ पे मैंने ज़हीर खान के, सारा काज़मी के, साहिबा के, उनके सुल्ताना आपा के बहुत से मरहूब अहमद सदीकी का पहला प्रोग्राम था जो रंगे गज़ल के नाम से मैंने किया। और आई एम लकी कि उस वक्त जो मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर मिले वो करीम शहाबुद्दीन, बहुत बड़ा नाम माशाअल्लाह। और वहाँ से फिर सिलसिले चलते गए, मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स वहाँ किए। फिर मैंने लाहौर में किए, फ़र्रख रशीद साहब के स्पेशल शोज़ किए, ईद शोज़ किए। उसी दौरान मोहम्मद ज़ैन साहब मुझे मिले, उनका ड्रामा सीरियल चल रहा था ज़मीन, उसमें भी मैंने मेन कैरेक्टर किया, मेन पे था। और तो इस तरह मैं अदाकारी की तरफ आ गया। ऑल्दो मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं पापा आप इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, आप ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। तो वो उसके बाद मेरा ड्रामा ज़मीन चल रहा था, तो मेरे पास हफीज़ ताहिर साहब आए, बड़े अच्छे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए हैं, ड्रामे भी किए, और बड़े क्रिएटिव बंदे हैं। मुझे आके कहने लगे कि शहजाद ज़रा मुझे प्लीज़ ऑफिस में आके मिलना। तो अभी हम आउटडोर से शूट करके आए थे, तब मैं वहाँ गया तो बैठे हुए थे, आओ यार मेरे शेर आओ। मैं बैठ गया, तो कहते यार एक मैं सीरियल कर रहा हूँ, उसमें तुमने काम करना है। मैंने कहा गानों वाले कहा नहीं यार ये ड्रामा है। मैंने कहा यार क्यों अपने ड्रामे का बेड़ा गर्क करना है, मैं एक्टर तो हूँ ही नहीं। कहते नहीं तुम हो। तो वो मैं कर रहा हूँ ऐनक वाला जिन। तो मैं ज़ोर से हंसा और मैंने हफीज़ ताहिर के साथ तरफ देखा तो ही वॉज वेयरिंग हिज गॉगल्स गोल्ड एंड तो मैंने कहा यार ऐनक वाला जिन तो मेरे सामने बैठा। तो हफीज़ भाई आप क्यों नहीं करते?
तो इस तरह हंसी वसी में मजाक में बात, उन्होंने मुझे बड़ा इस प्रोग्राम के लिए किया कि इसमें सुपरमैन बनोगे, इसमें ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स। खैर मैं सुन के उठ के चला गया, इधर से सुन के इधर से निकाल। अब होता ये था कि जब उस सामने से कॉरिडोर में से पीटीवी के जो आ रहे होते तो मैं दूसरी रास्ता ले लेता था। अच्छा, मतलब आप भाग रहे थे? मैंने कहा यार ऐनक वाला जिन, ये भाई साहब मुझे बना देंगे, जहाँ से गुजरूंगा लोग कहेंगे वो जिन जा रहे हो, ऐनक वाला जिन। खैर एट लास्ट उन्होंने जनाब मुझे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया कि ये तुम करो। और मैं समझता हूँ कि मैं लकी इंसान हूँ, आई एम द लकीस्ट पर्सन कि आई डिड दिस रोल। अगर ना करता तो मैं बड़ा पछताता। तो बाज़ दफ़ा आप अनजाने में कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं और हो जाता है, इसका आपको पता नहीं होता कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और शुरू में मैंने इसे बड़ा लाइटली लिया। आप यकीन करें कि दूसरा या तीसरा एपिसोड था जिसका ऐनक वाला जिन का, तो जब मैं शूटिंग से वापस गया तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, यार मुझे क्या बना। उस वक्त बड़ी बड़ी मूछें और बहुत ज़रा बुरा हाल किया गेटअप। मैंने गाड़ी जाके अपनी गेट में मारी। आई वाज सो मच डेस्परेट। फिर अम्मी ने मेरी कहा कि बेटे देखो ये बच्चों का प्रोग्राम है, जो इंसान बच्चों में पॉपुलर होता है ना, वो कभी सारी ज़िंदगी उसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं होती। बहुत बड़ी बात। एंड दिस इज़ फैक्ट। वो फिर जैसे जैसे होता गया, जैसे जैसे हिट होता गया, और फिर बस अल्लाह की करम नवाजी इस प्रोग्राम पर है। जो भी करेक्टर इसमें आया हिट हुआ, इतनी इस पे करम नवाज, कुछ चेंज था। एंड वी वर लकी कि उस वक्त पीटीवी ही देखा जाता था, इतना कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ हमारे टेक्नीशियंस, कैमरामैन, लाइटमैन, पूरे स्टाफ की, प्रोड्यूसर की बड़ी हिम्मत है, बड़ी कोशिश है। इतने कम सोर्सेज में उन्होंने इतना बड़ा काम कर। अच्छा सर, बात करते हैं जो आप अभी अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नस्तूर जिन की वापसी, रिटर्न ऑफ नस्तूर जिन, उसके बारे में हमें बताइए कि उसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ तक पहुँच गई हैं, वो कब लॉन्च हो रहा है, और कौन कौन से करैक्टर होंगे उसमें जो न्यू आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? असल में मेरे जो चैनल है वो तो चाह रहे हैं कि हम नवंबर में इसे लॉन्च कर दें इंशाल्लाह। और बल्कि करना तो हमने बड़ी ईद पे था, लेकिन आपको पता है ये आम प्रोग्राम नहीं है, एक क्रिएटिव काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसमें एनिमेशन है, इसमें क्रोमा काम बहुत है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। तो मेरा ख्याल है ये हम दिसंबर में इसका जो है टीज़र शुरू हो जाएंगे और नए साल पे इंशाल्लाह हम इसे रिलीज़ करेंगे। और काम इस पे हो गया, राइटर लिख रहा है, डायरेक्टर साहब जो हैं अपना काम कर रहे हैं, इस पर सारा कुछ सेट्स वगैरह डिज़ाइनिंग हो रही है, सेट डिज़ाइनर अपने सेट डिज़ाइन कर रहा है और काम इस पर शुरू है। और बस इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसे बड़ा डिफरेंट आप पाएंगे, जो हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है और टेक्नीशियंस भी हमारे कमाल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी कोशिश है कि इसमें नए टैलेंट्स हम लेके आएँ, ठीक है, जो वाकई टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो लोग हैं, तो आप इसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत से हम नए लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। बड़ी अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे जो इंडिया का वो छोटा भीम और पता नहीं किस किस तरह के वो कार्टून देखते हैं, असल में दुश्मनों ने हमारे बच्चों के ज़हनों तक दस्तक दे दी है ये सारी चीज़ें दिखा के। उन सारी चीज़ों के बीच में एक इस तरह की चीज़, एक अपनी चीज़ जो कि मतलब जिसको देख के एक नई रूह मिलेगी, एक नया जो है वो जान मिलेगी और बच्चे उसको देख के एक नई डगर की तरफ जाएंगे। बड़ी खुशी है सर आप ये देखेंगे। बच्चे तो एक तरफ, उनका जो अपना मीडिया है, ये जो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था शक्तिमान, जी, वो हमारे ड्रामे को देख के उन्होंने बनाया। कितनी करीबन बड़ी बात है, इसी से इंस्पायर हो के उन्होंने वो चीज़ की थी। खैर किसी भी अच्छी चीज़ से अगर कोई इंस्पायर होता है और उस चीज़ को करने की कोशिश करता है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन हमारा जो इतना बड़ा एक ब्रांड था, इससे चाहिए था गवर्नमेंट को या हमारे मीडिया को कि इसे और ऊपर लेके जाता। आप देखें उनका कोई जब हिट होता है इतना, सुपरमैन ले लें, बैटमैन ले लें, जी, और स्पाइडरमैन, उसकी सीरीज बनती चली जाती है आगे ऐसे ही। लेकिन बदनसीबी ऐसा यहाँ नहीं हो सका, लेकिन मेरी अपनी कोशिश है, काविश है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हम सब टीवी चैनल्स, हम सब देखने वाले और सारे हमारे जो
व्यूवर्स हैं वो सारे इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे, क्योंकि असल में ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हम जिस तरह के चैनल्स को अभी देख रहे हैं, जिस तरह के ड्रामे, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सर कि आप तो इस फील्ड में आप बेहतर समझते हैं कि हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पैमरा का भी, जिन्होंने कुछ ड्रामों का नोटिस भी लिया है और बंद भी किए हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस करते हुए इस तरह के एक्टर हमारे पास जब मौजूद हैं, इस तरह के शाहकार, ऐनक वाला जिन, जिस तरह के शाहकार इन लोगों ने बना दिए हैं, हम इन लोगों से क्यों नहीं खिदमत लेते? इन लोगों से हम अपना काम क्यों नहीं करवाते? जो हमारे बच्चों का एक फ्यूचर है, हमारे बच्चे इनको देख के, इस तरह की चीज़ें देख के जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, घर का, फैमिली का एक माहौल जो है वो बेहतर होता है। आजकल के ड्रामे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि आप बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। सही, इसका आप क्या, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये लैक कहाँ पे है? ये बड़ी बदनसीबी है हम लोगों के लिए। अब फिर मैं उसी ड्रामे का नाम लूँगा, फिर लोग कहते हैं कि जी बाहर के ड्रामों का जिक्र करते हैं। हमारे भी अच्छे ड्रामे हैं, ऐसे बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लेकिन स्टोरीज पे ख्याल करें जी। जो आप बच्चों को दिखा रहे हैं वो देखें कि उसके उनके जहनों पे इसको पे क्या असर पड़ रहा है। उसमें डिवोर्स दिखा रहे हैं, उसमें बेवफाई दिखा रहे हैं जी। उसमें औरत की बेवफाई दिखा रहे हैं, उसमें आप बंदे को गलत दिखा रहे हैं। आप उसे पॉजिटिव ही लेके भी चल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप एजुकेट कर सकते हैं। हम ये तो आपके पास अब स्क्रीन जो है ये एक मेन चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। वेरी इजी। आप देखें अब जिस तरह के ये टर्की के आर्टिस्ट यहाँ पॉपुलर हुए हैं जी, आप यकीन जाने के जो ऐनक वाला जिन चलता था ना, तो ना सिर्फ टर्की में बल्कि आधी दुनिया में हम मशहूर थे और लोग जानते थे। तो ये करम नवाजी है उस ज़ात की, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर की भी मेहनत, हमारे टेक्नीशियंस की मेहनत, और हमारे राइटर ने उसे लिखा ऐसा था, शाहकार लिखा, हर चीज़ मतलब एक मैसेज था टू गुड, जो एक सच्चा मैसेज आता है, जो सीधी आप अप्रोच करते हैं ऑडियंस पे और अच्छी बात करते हैं तो वो सुनते हैं। सर देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोग टीवी से सीखते हैं, फिर हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी की, तो लोग सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अभी लोग सलाम ऐसे करते हैं, और वो ये बड़ा अच्छा पोस्चर है। और आप मैंने बहुत सारे उलमा इकराम से इसके बारे में पूछा है जी, बिल्कुल। They said that this is really nice gesture if you are doing this work. This is really nice. बिल्कुल, तो ये बड़ा एक अच्छा गेस्चर है कि आप यानी कि दिल से। और आप बस अल्लाह पाक करे, मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला बस चले आप इनको तौफीक दे के ये कुछ चले कंक्लूड करते हैं। आप आखिरी कोई मैसेज दे दें हमें, कुछ आपने देखने वालों को, जो आप लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको दोबारा देखना चाहते हैं, जिनकी वजह से हम आपके पास आए हैं कि जनाब आप उनके पास भी जाएं, उनके व्यूज़ भी लेके आएँ। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स उसमें रहती हैं। और जो लोग अल्लाह तवक्कल होते हैं, अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, अगर उनको किसी वक्त उन पे सख्त वक्त आए, उससे उस सब्र से काट लेते हैं, अल्लाह पाक उन्हें और ज़्यादा नवाजते हैं। ये मेरे साथ हुआ, मैंने, मेरे बच्चों ने काफ़ी टफ टाइम भी देखा। तो कहते हैं ना, मैनी स्लिप्स रूटीन का अपन अलिफ, तो घबराएं ना। एक तो अपनी ज़िंदगी सादा रखें, आप यकीन जानें कि आप बड़े खुश रहेंगे। बनावट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, वो काम करें जो आप कर सकते हैं। कोशिश करें छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोलें, मुश्किल काम है लेकिन, और ज़िंदगी सराते मुस्तकीम के तहत गुजारेंगे तो कहते हैं अगर रब राज़ी है तो पूरी दुनिया तो क्या पूरी कायनात आपसे राज़ी। बहुत अच्छे। बस यही मैं अपने सुनने वालों को, अपने फैंस को, अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद कैसर साहब। जिस तरह से ड्रामे में इन्होंने अपना रोल बड़ी ही बेहतरीन तरीके से निभाया, बुराई के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ा, उसी तरह से अपनी हकीकी लाइफ में भी ये हमें भी मैसेज दे रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को बांटें, छोटे छोटे झूठ बोलने से आप परहेज़ करें, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसान बना देगा। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर आपके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आपके नए प्रोजेक्ट में कामयाब करे, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप जैसे लोग ही हैं जो आगे एक नई टेलीविज़न को एक नई तरफ लेके जाएंगे। तो मैं फिर बताता चलूँ कि अपना इंटरटेनमेंट एक चैनल है,
सेटेलाइट चैनल है उसके ऊपर सर का बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट है रिटर्न्स ऑफ नस्तूर, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको देखेंगे और पसंद कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।